Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में। नेट एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि नेट एग्जामिनेशन दो तरह से होता है। दो नेट एग्जामिनेशन हमारे देश में साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से एक होता है UGC नेट एग्जामिनेशन और सेकंड होता है CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो ये दो नेट एग्जामिनेशन हैं जो कि हमारे देश में कंडक्ट कराए जाते हैं साल में 2 बार। दोनों ही एग्जामिनेशन आपको हर साल 2 बार कंडक्ट होते हैं। इट मीन्स कि आपको नेट एग्ज़ाम देने का साल में 2 बार मौका मिलता है। एक तो आपका जून का रहता है, जून में कंडक्ट कराया जाता है, और एक दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। ये 2 बार नेट एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। नेट एग्जामिनेशन क्या है? तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको NTA की वेबसाइट पर अपडेट रहना चाहिए। और ये NTA की जो वेबसाइट है, इस पर आपको नेट एग्ज़ाम करके जब आप एंटर करेंगे पर्टिकुलर जिस ईयर में, तभी आपको इसमें अपडेट जो आएगा वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब बात करते हैं कि ये जो 2 एग्जामिनेशन है UGC नेट और CSIR नेट, इनमें क्या अंतर है? तो जो UGC नेट है ना, ये कोई भी स्टूडेंट दे सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना किसी भी सब्जेक्ट से आप फील्ड से आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली हुई है, UGC नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन CSIR कौन दे सकता है? CSIR सिर्फ साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं वही यहाँ पर CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। मींस जो UGC नेट एग्ज़ामिनेशन है वो साइंस को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स रहेंगे उनको CSIR नेट एग्ज़ाम देना होगा। ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए या साइंस स्ट्रीम में ही कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि CSIR UGC नेट एग्ज़ामिनेशन क्यों देना चाहिए। तो अगर आप CSIR UGC नेट एग्ज़ामिनेशन आपको क्यों देना चाहिए? अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप मींस JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन 3 में से कोई एक भी अगर आपका लक्ष्य है तो आपको नेट एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD में एडमिशन, इनमें से कोई भी एक अगर आपका एम है, लक्ष्य है, तो आप CSIR UGC नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही CSIR नेट एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एज क्राइटेरिया को देखेंगे। अपर एज लिमिट JRF, देखिए मैंने आपको बताया कि 3 PhD एडमिशन, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो इनके हिसाब से हमें यहाँ पर एज देखनी पड़ेगी। अगर आप JRF के लिए इंटरेस्टेड हैं तो JRF के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर होती है। अब जैसे कि ये मंथ में मैंने आपको जून और दिसंबर, ये 2 मंथ में इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसी मंथ की फर्स्ट डेट को आपकी एज काउंट की जाएगी। तो 30 साल अपर एज लिमिट है JRF के लिए। ओके। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से अगर किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रहेगा। नो अपर एज लिमिट, सिर्फ
JRF के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर है, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। अब ये जो JRF में एज लिमिट है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC NCL, ठीक है, SC ST PWD, थर्ड जेंडर कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके, सो एज क्राइटेरिया को लेकर के क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको अगर नेट एग्ज़ाम आप चाहें UGC नेट एग्ज़ाम देना चाहें या आप CSIR नेट एग्ज़ाम देना चाहें, दोनों के लिए ही मींस नेट एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आप CSIR UGC नेट एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपका साइंस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। 55% जो परसेंट मार्क्स हैं ये आपके जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट एंड जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है। वहीं अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं OBC NCL SC ST PWD थर्ड जेंडर कैंडिडेट, तो इनके लिए 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में रखे गए हैं। 5% का यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं वही यहाँ पर आवेदन करते हैं। अब बात करते हैं कि CSIR नेट एग्जामिनेशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। तो जो CSIR एग्ज़ाम है ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, साइंस फील्ड में होता है। तो इसमें ये आप 5 सब्जेक्ट देख रहे हैं, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। इन जो 5 ही आप देख रहे हो, सब्जेक्ट का कोड भी आप देख रहे हैं, इन 5 सब्जेक्ट में CSIR एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करेंगे हम एग्जामिनेशन स्कीम की। तो एग्जामिनेशन स्कीम में देखें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CVT मोड होगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन CVT, कंप्यूटर पर आपको अपना एग्ज़ाम देना होता है। पैटर्न एंड क्वेश्चन पेपर, तो द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। ऑल द पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, तीनों ही पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलते हैं, जो सही है वो टिक करना होता है। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, और ये जो तीनों पेपर आपके रहेंगे इनके बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, तीनों ही पेपर कंटिन्यू रहते हैं। द सब्जेक्ट वाइज स्कीम अगर हम देखें तो सबसे पहले आप केमिकल साइंस देख रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस 120, जिसमें से पार्ट A से 20 होंगे, पार्ट B से 40 होंगे और पार्ट C से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, तो 20 में से 15 अटेम्प्ट करने होंगे, 40 में से 35 अटेम्प्ट करने होंगे, 60 में से 25 अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल आपको 120 में से 75 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। करेक्ट आंसर पर आपको 2 पार्ट में तो 2-2 मार्क्स हैं ईच क्वेश्चन का, लेकिन थर्ड पार्ट में आपको हर एक प्रश्न पर 4 नंबर दिए जाएंगे। सो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इनकरेक्ट आंसर पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट A और पार्ट B में 0.5 और पार्ट C में 1 नंबर कट कर लिया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस में देखेंगे, सभी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 150 टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ 80 प्रश्न रहेंगे पार्ट C में, जिसमें से 25 करने होंगे, पार्ट B में 50 रहेंगे, 35 करने होंगे, पार्ट A में 20 में से 15। बाकी यहाँ पर आप मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग, तो ये आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको किस पार्ट में कितने क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, सो ये आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम है। और एग्ज़ाम पर और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर अब हम बात करें एग्जामिनेशन लैंग्वेज की, किस भाषा में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये हिंदी और इंग्लिश में रहेगा।
आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में अपना पेपर दे सकते हैं और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है मिस प्रिंट, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अंतर अगर आपको लगेगा, तो फिर जो इंग्लिश वर्जन रहेगा उसको आपको सॉल्व करना होगा, उसको करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? चलिए, अभी हमने यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में जान लिया, एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख ली। अब हम बात करते हैं कि जो हमने 3 पार्ट देखे थे कि आप इनमें से असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी में से कोई एक एम है, लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, जब आप नेट एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक तो आपकी एज देखी जाएगी। अगर आप 30 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, या 35 साल से ऊपर के हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको जेआरएफ का ऑप्शन आपके लिए क्लोज रहेगा। जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपर एज लिमिट में देखा ना, 30 ईयर अनरिजर्व के लिए और 35 ईयर रिजर्व कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर 30 या 35 साल को क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर आपके हाथ से जेआरएफ तो निकल ही जाएगा। जेआरएफ के लिए तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 30 से अंडर हैं या 35 के अंडर हैं और आपके लिए तीनों ही ऑप्शन ओपन है, तो फिर आपको किस तरह से एडमिशन मिलेगा या आप एलिजिबल रहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मार्किंग या जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 3 कैटेगरीज में डिक्लेयर होगा। 3 कैटेगरीज के हिसाब से वहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी वो उन कैंडिडेट की होगी जो टॉप कट ऑफ जो आपका जाएगा और टॉप मार्किंग जिनकी आएगी वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। और फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, ये तीनों ही ओपन रहेंगे। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से किसी भी एक के साथ जा सकते हैं। बात आती है सेकंड कैटेगरी। अब फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट से कम मार्किंग वाले रहेंगे, एक रेशो रहता है, उस हिसाब से उनको सेकंड कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं तो जेआरएफ तो आपके हाथ से निकल गया, सेकंड कैटेगरी वालों को जेआरएफ नहीं मिलेगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ये दोनों ही आपके लिए ओपन होंगे। इन दोनों में से आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप ले सकेंगे। अगर आप सेकंड कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, इनसे भी नीचे आपका मार्किंग जाती है, तो फिर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके हाथ से जेआरएफ भी निकल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकल जाएगा। उन्हें सिर्फ एडमिशन, पीएचडी में एडमिशन का ऑप्शन ओपन रहेगा। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पीएचडी में एडमिशन। तो इस तरह से आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप तीनों में से जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब अभी 2025 दिसंबर का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं और एप्लीकेशन फीस भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2025, और ये यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 25 सितंबर से, और लास्ट डेट आपकी 24 अक्टूबर 2025 रहेगी। 24 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेट वेबसाइट जो CSIRNetNTA.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 25 अक्टूबर रहेगी। अब फ़ी कितनी पे करनी होगी, तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल EWS और OBC NCL के लिए 600 रहेगी, SC ST PWD PWVD और थर्ड जेंडर के लिए 325 एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे करेक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, आपकी कुछ गलती हो गई है, तो ये करेक्शन विंडो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 3 दिन तक ओपन रहेगी। बाकी अदर इम्पोर्टेंट डेट आपको बाद में अनाउंस की जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर आप जो टाइमिंग रहेगी, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग और नून शिफ्ट आपकी रहेगी, 9 से 12 और 3 से 6। तो जो भी अभी इंटरेस्टेड हैं, करना चाहें आवेदन, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और CSIR एग्जामिनेशन साइंस स्टूडेंट के लिए है, साइंस स्ट्रीम से अगर आप हैं, साइंस फील्ड से अगर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है, तो हमने अभी देखा 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं।
आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजीसी CSIR नेट एग्जामिनेशन के बारे में आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं तो कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।